तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2। क्लास 10th चैप्टर का है 2, हिंदी पार्ट 2 रहेगा। हिंदी पार्ट 2 रहेगा। चैप्टर का नाम होगा यानी लेखक परिचय आज पढ़ने वाला है। इससे आपको क्या होगा, पहला नंबर लेखक परिचय से आपको 2 से 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्लास 10th में, है कि ना। उसके बाद इस पर से लघु लघु प्लस लघु होता है जे और दीर्घ दूसरा वीडियो में अपलोड होगा। तीसरा में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव समझिए 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक पार्ट से। इस दूसरा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें लेखक परिचय आज बताने वाला है। समझ आ गया। देखो, एक कहानी है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। इसमें पहला पूछेगा 20 के दांत कैसा कहानी है। ये एक निबंध है। कैसा है? निबंध है। देखिए, एक नंबरिया में आपको बार बार पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में। समझ लीजिए इतना से आपको दो नंबर कंफर्म मान लीजिए आपको आने वाला है। 10 मिनट की वीडियो है, 2 नंबर आपको आने ही वाला है। पहला पूछेगा जे 20 के दांत किसने लिखा, तो आपको नलीन बिलोचन शर्मा, इतना याद करना है। 20 के दांत मतलब नलीन बिलोचन शर्मा लिखा है। उसके बाद कहेगा 20 के दांत कैसा कहानी है, निबंध है। कैसा है? निबंध। ये भी याद कर लेना है अच्छा से, कैसा कहानी है? निबंध है कि ना। 20 के दांत कैसा कहानी है, तो एक निबंध है। इतना समझ आ गया। उसके बाद कहेगा जे नलीन बिलोचन शर्मा क्या लिखा, 20 के दांत, ये भी पूछ सकता है। देखिए, नलीन बिलोचन शर्मा था, समझिए, जो घर में सबसे बड़ा पुत्र था, यानी बेटा था, है कि ना। सबसे बड़ा पुत्र था, इतना समझ लीजिए। पूछेगा जे रामा अवतार शर्मा का सबसे बड़ा बेटा का क्या नाम है, तो आपको याद करना है नलीन बिलोचन शर्मा। नलीन बिलोचन शर्मा ही था, इतना आपको समझिए। जन्म की बात कीजिएगा, जन्म कब होगा, तो 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था। किनका? नलीन बिलोचन शर्मा का 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ। कहाँ? पटना के बंदर घाट पर। कहाँ? पटना के बंदर घाट पर जन्म हुआ। अब समझते हैं, पर लिख दीजिए, है कि ना। पटना के बंदरघाट पर। तो अब आपको समझ आ गया। पटना एक सभी जानता है, जो पटना में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो भोजपुरी। लेकिन तो पटना में जन्म लिया है तो पक्का 100% होगा जो भोजपुरी वासी होगा, है कि ना। इतना समझ लीजिए, भोजपुरी वासी भी था, है कि ना। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। इतना समझ आ गया होगा। ओके बाद देखिए, पिता का नाम पूछिएगा। नलिन बिलोचन का पिता का नाम क्या होता है, तो आपको याद करना है रामा अवतार शर्मा, जो संस्कृत के विद्वान थे, यानी संस्कृत बहुत जानते थे। बहुत विद्वान के मतलब बहुत मतलब पढ़ाई किए थे किस पर? संस्कृत में। कहेगा संस्कृत के जानकार कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा का पिता किसका जानकार थे, तो आपको याद करना है संस्कृत का जानकार थे। पिता का नाम पूछ सकता है, आपको बताना है रामा अवतार शर्मा, कहीं पूछ सकता है ना। उसके बाद माता की बात कीजिएगा, तो रत्नावाली है। कौन है? रत्नावाली शर्मा। समझ आ गया होगा। शिक्षा की बात कीजिएगा जी, कहाँ तक पढ़ाई की है कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपको पता होना चाहिए पटना कॉलेजिएट स्कूल है, जो हिंदी हिंदी में पढ़ा था, एमए किया था। हिंदी में एमए किया था। हिंदी में एमए किया था। हिंदी में देखो कहाँ से पढ़ाई किया था, तो पटना से। कॉलेज का क्या नाम था, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल। जो एमए किया था कहाँ से, कौन अभी से, तो हिंदी मीडियम से। कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम ने हिंदी में किया था ये सब। समझ गया। उसके बाद इतना समझ आ गया। उसके बाद 1959 में पटना विश्वविद्यालय का खुद अध्यक्ष बन गया। समझो, जे स्कूल में पढ़ा था उसी स्कूल का क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। कितना खुशी के माहौल होगा, समझिए। जे स्कूल में कोई भी अगर स्टूडेंट पहले पढ़ाई कर रहा था, मान लीजिए ये स्कूल है, ये स्कूल में कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, इसी स्कूल के कोई भी वही स्टूडेंट एक निकल कर क्या बनना जाएगा? मान लीजिए अति बन जाएगा, हेड मास्टर। क्या बन जाएगा? हेड मास्टर। तो कितना खुशी मिलेगा जो बना है लड़का, उसको बहुत खुशी मिला होगा कि ना। समझ आ गया होगा। तो समझ आइए, पटना कॉलेजिएट स्कूल को
पटना कॉलेजिएट, पहले कहेगा शिक्षा कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए थे, पटना से, लेकिन कॉलेज के नाम पूछेगा तो पटना कॉलेजिएट स्कूल, जो एमए किया था हिंदी में, एमए किया था हिंदी में। उसके बाद 1959 में पटना विश्वविद्यालय का खुद क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया, है कि ना। इतना समझ आ गया होगा। देखिए प्रसिद्ध रचना की बात की, प्रसिद्ध बुक की बात कीजिएगा, किसका, नलिनी विलोचन शर्मा का, तो आपको पता होना चाहिए दृष्टिकोण, कौन है, दृष्टिकोण, पहला याद कर लीजिएगा, क्या पूछेगा आपको एक नंबरिया में कि दृष्टिकोण किसने लिखा, तो आपको याद होना चाहिए नलिनी विलोचन शर्मा लिखा है। उसके बाद साहित्य का इतिहास दर्शन मापदंड यानी मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड, एक की किताब के नाम है इतना। उसके बाद सात परंपरा, उसके बाद कहानी संग्रह, ये सब क्या है, इन्हीं का लिखा हुआ है, नलिनी विलोचन शर्मा का लिखा हुआ है, समझ आ गया होगा। उसके बाद मृत्यु की बात कीजिएगा तो मृत्यु उनका हो गया 12 सितंबर 1961 में जाके मृत्यु हो गया, समझ आ गया होगा 100%। फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए लेखक परिचय में आपको बताएंगे, पहला 20 के दांत किसने लिखा, नलिनी विलोचन शर्मा, 20 के दांत किसने लिखा, नलिनी विलोचन शर्मा। एक ऐसा कहानी है 20 के दांत निबंध है, समझ आ गया होगा। नलिनी विलोचन शर्मा यानी घर में सबसे बड़ा बेटा था, यानी इसको ज्येष्ठ बेटा भी कहते हैं, बड़ा रहता है उसको ज्येष्ठ भी कहते हैं। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, है कि ना, 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था। कहाँ, पटना के बंदर घाट पर, पटना के बंदर घाट पर। पटना में भोजपुरी बोला जाता है कि ना, पटना में क्या बोला जाता है, भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा के जानकार थे, है कि ना, कौन, नलिनी विलोचन शर्मा। पिता की बात की तो रामावतार शर्मा था, जो संस्कृत के विद्वान थे, है कि ना, संस्कृत बहुत विद्वान थे। उसके बाद माता की बात कीजिएगा नलिनी विलोचन शर्मा का, तो रत्नावाली शर्मा था। शिक्षा बात कीजिएगा तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में से किया था, पैदा करेगा पटना, मतलब नलिनी विलोचन नलिनी विलोचन शर्मा पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया था, तो पटना से, है कि ना, क्योंकि पटना के रहने वाला था, पटने से पढ़ेगा। कॉलेज के नाम पूछेगा तो पटना कॉलेजिएट स्कूल, जो एमए किया था कची में, हिंदी मीडियम में। उसके बाद बात कीजिएगा 1959 में पटना विश्वविद्यालय यानी यही स्कूल के खुद क्या बन गया, कॉलेज अधी बन गया, अध्यक्ष बन गया। उसके बाद प्रसिद्ध रचना की बात कीजिएगा तो है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड, एक ही किताब का नाम है। उसके बाद सत्य यानी संत परंपरा, उसके बाद कहानी का संग्रह। मृत्यु के बात कीजिएगा यानी निधन का तो 12 सितंबर 1961। आपको कंफर्म याद रहना चाहिए, सब याद ना रहेगा तो आपको 1 से 2 नंबर छूट जाएगा, यही छूट जाए तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा, कब रिजल्ट आता है जिस दिन, है कि ना। तो चलिए आपको ये पार्ट 2 था, ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको जल्द इसको दूसरा चैप्टर लेके आएगा, लघु और दीर्घ का, लघु और दीर्घ का जल्दी लेके आएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं।